पहला शमूएल 15 उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। दूसरा पद, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तीसरा पद, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए सत्यानाश कर। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या दूध पियाऊं, या गाय बैल, या भेड़ बकरी, या ऊंट, ये क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें लताईम में गिना। वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहाँ से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में हैं, अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। 10 पद, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 भी पढ़ लेंगे। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। देखिए, जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है शाऊल, और बाइबल के अनुसार ये इजरायली प्रजा का, जो इजरायली लोग थे, ये उनका पहला राजा था। मिस्र की गुलामी से छूटने के बाद लोगों का विचार था कि हमें एक राजा चाहिए जिनकी अगुवाई में हम चले और वो हमें आदेश दे, वो हमारी अगुवाई करे। इसलिए परमेश्वर ने साउल को चुना और साउल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना और अपने दास शमूएल के द्वारा उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया। और जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया, उसके बाद से साउल इज़राइल का राजा बना, वो भी पहला राजा था। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा साउल को संदेश भेजा, जो कि इज़राइल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसके लिए एक संदेश भेजा कि तुझे अमालेकियों को नाश करना है। हम 3 पद पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए अब तू जाकर, जो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा साउल के लिए संदेश भेजाया वो ये था कि जाकर तू अब अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। और बाइबल कहता कि जितने प्राणी थे, जो कुछ था, अमालेकियों से संबंधित जो भी था, उनके जो लोग थे,
चाहे वो छोटे हों बड़े हों, गाय बैल जितने भी पशु थे, जो कुछ था अमालेकियों का, सब कुछ परमेश्वर ने नाश करने के लिए आदेश दिया। और बाइबल बताता है ये वे लोग थे अमालेकी, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला और जब वो निकले थे रास्ते में अमालेकी जो पड़े थे, उन्होंने इज़राइलियों का सामना किया था, उनका विरोध किया था। इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने के लिए योजना बनाया और शाऊल को आज्ञा दिया गया उन्हें नष्ट करने के लिए। और बाइबल कहता है कि उसे आज्ञा दिया गया कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है। लेकिन बाइबल बताता है कि उसने सबको नष्ट किया। बाइबल के अनुसार शाऊल ने तुच्छ जो निकम्मे चीजें थी, जो उसके काम नहीं आ सकती थी, उन चीजों को नष्ट कर दिया, परंतु जो उसके काम आने वाली चीजें थी उसे वो अपने साथ रखा, उन्हें नष्ट नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि सबको नष्ट कर देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, कोमलता नहीं दिखानी है। परंतु शाऊल ने कोमलता दिखाई और बाइबल कहता है जो अच्छी भेड़ बकरी थी, जो जानवर अच्छे थे, उन्हें शाऊल ने रख लिए, अपने पास बचा लिए, वो उन्हें नष्ट नहीं किया और राजा आगाग को भी नष्ट नहीं किया। बाइबल कहता है इसी कारण से परमेश्वर पछताया शाऊल को राजा बना करके। हालेलुया। परमेश्वर ने ही शाऊल को राजा बनाया, वो भी पहला राजा इज़राइलियों के लिए, परंतु वो पछताया। पछताने का कारण ये है कि शाऊल ने परमेश्वर की बात को टाल दिया। हालेलुया। और याद रखें, जब परमेश्वर पछताता है, इसका मतलब जिस बात के लिए वो पछताएगा वो चीज नष्ट हो जाएगी, वो चीज जिसके पास से छीन ली जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है, तो उसे नष्ट कर देना चाहिए था। यदि वो नष्ट कर देता तो आगे के लिए वो राजा बना रहता, परंतु उसने नष्ट नहीं किया, कोमलता दिखाई। इस कारण से बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए नहीं चाहा, उसके काम से वो प्रसन्न नहीं हुआ, वो राजा बना के उसको पछताया। उसने उसी समय उसको तुच्छ समझ लिया और उसके मन में कोई दूसरा इज़राइलियों का राजा होने के लिए आ गया था। हालेलुया। देखिए, आप कितने भी अच्छे हो प्रभु में, आपने आज प्रभु को ग्रहण किया और आज आप बहुत ही लगन के साथ प्रभु के साथ हैं, बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु के साथ हैं, बहुत खुश रखते हैं आप प्रभु को। परंतु एक बात आपके जीवन के लिए, जब आप मसीह में चल रहे हैं, तो जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको ठहरा दिया है, अपनी संतान आपको बनाया, आपको अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया है बीमारी के ऊपर, हर एक वो पाप जो आपके ऊपर नियंत्रण करके रखता था, उसको आज यीशु ने आपके जीवन से हटा दिया है। फिर जब आप मसीही जीवन में चल रहे हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर के अंदर पछतावा हो, परमेश्वर दुखी हो। हालेलुया। जानते हैं, जब भी परमेश्वर किसी भी बात के लिए ना बोलता है, तो आपका जो अंगीकार है उस समय ना होना चाहिए। यदि परमेश्वर किसी बात के लिए हां बोलता है, तो आपका भी अंगीकार हां होना चाहिए। हालेलुया। जानते,
जब परमेश्वर आपको कहता है किसी चीज को त्यागने के लिए, तो आपको उसे त्याग देना भला है। यदि आप नहीं त्यागते तो जो कुछ आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। आज भी आप लगाव बना के रखते हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया। ध्यान से सुने, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। आपने चोरी करना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, सब चीज आप छोड़ दिए। परंतु एक भी चीज आपके अंदर लगा है, आपके दिल से बना है, वो चीज आपके जीवन से आशीषों को हटा सकता है। वो चीज आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। वो चीज आपकी उन्नति को छीन सकता है, आपकी उन्नति को रोक सकता है। हो सकता है पहले आप गलत रिश्ते में थे, आपका किसी के साथ गलत रिश्ता था, परंतु आज आपने अंगीकार कर लिया कि मैं अब उसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब परमेश्वर के साथ जीऊंगा। परंतु आपने व्यभिचार करना तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी आपका लगाव उसके साथ है। आपके अंदर उसके प्रति अभी भी उसी तरह प्यार है। आप व्यभिचार नहीं करते, परंतु आप फोन से केवल बात करते हैं। आप सोचते हैं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या फिर क्या सोचेगी मेरे बारे में। आप रिश्ते को बना के रखते हैं। आप करते नहीं व्यभिचार, परंतु आप बात केवल करते हैं। ये चीज आपके लिए घातक हो सकती है। ये चीज आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो आपसे छीन सकता है। यदि आज भी आप कोमलता दिखाते इन चीजों में, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की योजना से आप हट जाएंगे, उसकी आशीषों से आप हट जाएंगे, उसके अधिकार से आप हट जाएंगे, उसके प्रेम से आप हट जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, व्यभिचार को छोड़ देते हैं, चलते रहते हैं काफी दिन तक। फिर कभी अगले जिसके साथ आपका गलत रिलेशनशिप था, वो कॉल आता है किसी का, उसका कॉल आता है, फिर आप केवल बात करना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं, आप वचन को भी पढ़ते हैं। आपको लगता है मैं तो केवल बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन में नहीं हूं, परंतु ये चीज आपको घात करेगी। ये चीज आपको आपके परमेश्वर से दूर करेगी। हालेलुया। आप सोचिए, परमेश्वर ने कहा साउल से कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है, और शाऊल ने केवल भेड़ बकरियों को, जो अच्छी चीजें थी वो रख लिया। यदि आप मनुष्य विचार से समझे, यदि एक मनुष्य हैं, आप विचार करते हैं, तो आपके और एक व्यक्ति के विचार से क्या होगा? उसमें कौन सी गलत बात है? उसने सबको मारा, अच्छी चीजें थी वो रख लिया, इसमें कौन सी गलती है भाई? वो बता रहा है, उसमें लिखा है बाइबल में, अच्छी चीजें, अच्छी भेड़ बकरियां, उसको तो वो रख लिया, निकम्मों को मार दिया। अच्छी है ये तो अपने ही फायदे की होंगी, इसमें हमारा क्या नुकसान है? एक व्यक्ति का क्या नुकसान है? क्यों परमेश्वर ने उससे पछताया, उसे राजा बनाने से पछताया? उसने कौन सा गलत काम कर दिया? एक मनुष्य विचार से यदि हम सोचे तो अच्छी चीजें रखी हैं, आने वाले दिनों में काम आएंगी, उससे उसे बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, नष्ट ना करें। परंतु परमेश्वर जो कहता है वो मनुष्य के विचार से अलग है। इसलिए पहले ही परमेश्वर ने कह दिया कि बिना कोमलता दिखाए। कोमलता का मतलब समझते हैं? जब आप किसी पे कोमलता करते ना, इसका मतलब आपका उसके साथ लगाव है, आपका उसके साथ एक प्रेम है, उसके प्रति एक लालच है, एक फायदा लेने के लिए आपके अंदर उसके प्रति लालसा है, बेनिफिट आप चाहते हैं उससे।
आप अपने लालसाओं को पूरा करना चाहते उसके जरिए से, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बिना कोमलता दिखाए उसे क्या करना है? नष्ट कर देना है, मार देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन शाऊल कोमलता दिखाया और आगे के लिए वो राजा नहीं रहा। हालेलुया। आपकी कोमलता, गलत चीजों के लिए आपकी कोमलता आपको आपके परमेश्वर से दूर कर देती है।